ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की हो वही ज्ञान में आगे जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना करके अपना परिचय हम बच्चों को दे रहे हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, 4 युगों का ज्ञान, स्वयं का परिचय हम बच्चों को सुना रहे हैं। और परमात्मा पिता खुद कहते हैं कि बच्चे, यह भक्ति का फल है और जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही इस ज्ञान में आएंगे और वही इस ज्ञान में आगे जाएंगे, कहता बाबा। प्रश्न है, कलयुगी राजाई में किन 2 चीज़ों की ज़रूरत रहती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी? बाबा कहता, कलयुगी राजाई में वजीर और गुरु की ज़रूरत रहती है। सतयुग में इन दोनों की ही नहीं होगी। वहाँ किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है। इसीलिए गुरु की दरकार नहीं। परमात्मा पिता सृष्टि के सतयुग और कलयुग की सच्चाई के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहता, कलयुग में हर राजाई में एक वजीर होता है और वहाँ पे गुरु भी होता है, क्योंकि राजा को सलाह देने के लिए। लेकिन सतयुग के राजाओं को बाबा कहता, किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह परमात्मा के श्रीमत पर चले हैं और श्रीमत से उनका राज्य स्थापन हुआ है। इसीलिए वह सदगति है। सदगति में कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, न वजीर की आवश्यकता है, कहता बाप। धारणा के लिए मुख्य सार है, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन ज़रूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो, अर्थात काम जीत बनो, तब जगत जीत बन सकेंगे। परमात्मा पिता का वर्षा लेने के लिए परमात्मा पिता कहते कि बच्चे, पवित्रता ज़रूरी है। तो पवित्रता के बिगैर वर्षा नहीं ले सकते हैं। तो पहले कामनाओं को जीतो, काम जीतो, तभी जगत जीत बन सकेंगे, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है, नशा रहे। मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। परमात्मा पिता बेहद का पिता होने के कारण इस सृष्टि पर आकर बेहद की पढ़ाई हम बच्चों को पढ़ाकर बेहद का अर्थात सारे विश्व का मालिक बनाता है। मनुष्य से देवता बनाते हैं। पिता कहते हैं कि बच्चे, मैं अभी ही आपके सम्मुख हूँ। तो यह ईश्वरीय कुल अर्थात सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है, कहता बाबा, जो देवताओं से भी श्रेष्ठ है। वरदान है, ज्ञान संपन्न दाता बन सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाबा कहता, शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व परचिंतन करते हैं वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। बाबा कहता, जो ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर है, ज्ञान संपन्न दाता है, वह सदा ही शुभ चिंतक बन शुभ चिंतन करते हैं और व्यर्थ परचिंतन से वह मुक्त होते हैं। वह सदा ही श्रेष्ठ सेवाधारी होते हैं। स्लोगन है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में
निमित्त बनो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। हमें जाना है उस देश तजे साकारी वेश जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश तजे साकारी वेश जहाँ शिव बाबा है। करना है जहाँ परवेश बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम पुरुषार्थ करें क्यों कम। हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। एक याद तेरी होगी दुनिया भूली होगी। जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। हर वक्त यही है ध्यान बन जाऊं बाप समान। यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम पुरुषार्थ करें क्यों कम। हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। माया की परछाई इस जगत पे है छाई। हर